नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार आप चाहे आपका पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस मेंस हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, चाहे कलर का एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो बीपीडीओ का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फ्यूचर में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप किस प्रकार वैज्ञानिक विधियों से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में आप अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ वैज्ञानिक विधियों को जानते हैं, कुछ पॉइंट को जानते हैं जिससे हम अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नोट्स बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने सिलेबस का और दूसरा पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र का। आपके पास दो चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। एक तो सिलेबस जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के पुराने सालों के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको पुराने प्रश्न पत्रों का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। आप जितनी अच्छी तरीके से पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे, सिलेबस का आकलन करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आप सफलता के पास पहुंच जाएंगे। आपको पुराने प्रश्न पत्रों का आकलन करना है, कहाँ से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, एग्जामिनर का फोकस किस टॉपिक पर है और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से सरल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कठिन और कहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है। अगर आपने प्रश्न पत्रों का अच्छे से विश्लेषण कर लिया तो आप 100% सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। तो अपने अपने स्तर पर आपको सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्रों का आकलन करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इन दो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। प्राथमिक स्तर पर यह रणनीति परीक्षा की तैयारी के दौरान उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करेगी, इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना चाहिए। आप जितना अच्छा आपका विश्लेषण होगा प्रश्न पत्रों के संबंध में, आप जितना प्रश्न पत्र को समझेंगे, जितना सिलेबस को समझेंगे और जितना आप एग्जामिनर की डिमांड को समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है किसी विशेष परीक्षा में, उतनी ही तेज़ी से आप सफलता के निकट पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों में फोकस करना चाहिए, सिलेबस और आपको जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आपको बहुत ही अच्छी रणनीति से अपनी तैयारी करनी है। यह रणनीति परीक्षा की तैयारी के दौरान उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करेगी, इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम टाइम है तो आपको ज़्यादा पुस्तकों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आपके पास एक आधारभूत पुस्तक होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति विज्ञान की हो, इतिहास की हो, अर्थशास्त्र की हो, किसी भी विषय की हो। आपके पास आधारभूत जिसके बेसिक क्लियर हो और जो आपका बेस हो वो पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आपको इधर उधर ज़्यादा पुस्तकों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी जो बेसिक पुस्तक है वो अच्छे से पढ़ ली तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सी पुस्तकें ना पढ़ें, एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, तब आप पुस्तकें आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि पुस्तकें पढ़ना अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है और पुस्तकें सबको पढ़नी चाहिए। तथा प्रत्येक विषय की एक मानक पुस्तक पर आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप किसी विशेष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आधारभूत जानकारियाँ दी हों, अवधारणाएँ दी हों, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज ना हो। अगर आप अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें ना केवल समय की आपकी बचत होगी अगर आप एक पुस्तक को रेफ़र करेंगे, बल्कि उम्मीदवारों को सही अवधारणा और तथ्यात्मक जानकारी भी उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विभिन्न आवश्यक गुणवत्ता की पुस्तकें एकत्र कर लें, समय की बचत करें और अंतिम मिनट की हड़बड़ी से बचें। तो अंतिम मिनट पर हड़बड़ी नहीं करनी है। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, आपके नोट्स और एक बहुत ही अच्छी आधारभूत बेसिक स्तर की आपके पास बुक होनी चाहिए जो सटीक हो, जिसका ज्ञान सटीक हो। नोट्स से उम्मीदवार एक सक्रिय अध्ययनकर्ता बन जाता है। अगर जिस व्यक्ति के पास नोट्स हैं तो वो हर समय एक्टिव रहता है, क्योंकि वो अपने नोट्स का समय समय पर रिवीजन करता रहता है। जिसके पास नोट्स नहीं है वो कभी इस किताब के पीछे भागेगा, कभी उस किताब के पीछे, कभी उस किताब के पीछे, और अंत में कहेगा कि मैं एग्ज़ाम टाइम में इस किताब को ख़त्म नहीं कर पाया, उसको ख़त्म नहीं कर पाया। क्योंकि
वो नई नई किताब को खोलने में आलस करेगा और नई नई किताबों को खोलने से डरेगा एग्ज़ाम टाइम में। उसके मन में डर रहेगा क्या वो इन नई किताबों को पूरा कर पाएगा, इसलिए नोट्स ज़रूरी हैं एग्ज़ाम टाइम के लिए। बाकी नोट्स बनाने से अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो जो आपकी व्याकरण गलतियाँ होंगी उनमें सुधार होगा और आपको आदत बनी रहेगी, हैबिट बनी रहेगी लिखने की, जो पढ़े लिखे इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। नोट्स के विषय में नोट्स से आपको विषय को समझने में सहायता मिलेगी, आपकी लेखन गति बढ़ेगी और सटीकता भी आएगी आपकी लेखन शैली में, और आपको ज़्यादा चीज़ें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। संपूर्ण विषय को आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स दो प्रकार के हैं। एक है आपका रैखिक नोट्स। इस पद्धति में उम्मीदवार जो चीज़ें उसने पढ़ रखी हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, उन चीज़ों को वो इकट्ठा करता है। उसके बाद उन सब चीज़ों को शीर्षक, टॉपिक और सब टॉपिक में बांट देता है। इस विधि का उपयोग किसी पुस्तक, अखबार, पत्रिका को पढ़ने के बाद नोट्स बनाने में किया जाता है। उसके बाद आते हैं पैटर्न नोट्स। तो इस नोट्स में सबसे पहले आपका जो मुख्य विषय है उसको आप सेंटर में रखते हैं। उसके बाद सेंटर में मुख्य विषय को रखेंगे। उसके बाद जो इसके मुख्य विषय होंगे, जो टॉपिक होंगे या फैक्ट होंगे, आप शाखाओं के माध्यम से इन चीज़ों को यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर किसी सब टॉपिक का भी कोई सब्जेक्ट है, कोई आपको लग रहा है पॉइंट है, तो उसकी भी आप उपशाखा बना सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नोट तैयार कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा, आपके पेपर बचेंगे, आपको बार बार कॉपियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने पेज भर रहे हैं, क्योंकि पेज भरने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सबसे जो वैज्ञानिक तरीका है वो यही है, रैखिक माध्यम से आप बना सकते हैं इस डायग्राम को और इस प्रकार अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे प्रिय नोट्स बनाने का तरीका है अभ्यर्थियों का। तो इस प्रकार आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें उम्मीदवार को मुख्य विषय को पृष्ठ और उससे निकलने वाली प्रत्येक रेखा के केंद्र में रखना होगा। मुख्य विषय जो एक शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह प्रत्येक शाखा को आगे एक प्रमुख शब्द या जरूरत के अनुसार एक वाक्यांश का उपयोग कर उप शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। यह अधिक लचीला है क्योंकि इसमें किसी भी समय आप अतिरिक्त चीज़ों को जोड़ सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न विषयों के बीच के संबंध का संकेत अधिक से अधिक आसानी से दे सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें स्मरण की शक्ति से भी अच्छा है, अट्रैक्टिव भी लगता है और यह एक आकार के प्रारूप में है, इसलिए नोट्स को याद रखने में आपको आसानी होती है। चाहे आप रेखिक में बनाएं अपने टॉपिक, सब टॉपिक, इन चीज़ों को लेकर भी आप बना सकते हैं अपने नोट्स। बाकी आप इस प्रकार भी शाखाओं में बांटकर भी अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं, टाइम भी कम लगता है, मज़ा भी आता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो इस प्रकार आप चीज़ों को अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो नोट्स तो बनाने ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार। इसके अलावा नोट्स को हर समय एक फाइल में आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली जगह पर आपको रखना है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी की शुरुआत से ही कभी भी नोट्स के सेट को अंतिम नहीं मानना चाहिए। हर समय उस नोट्स को अपडेट करने की कोशिश करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार, अपने एग्ज़ाम सिलेबस के अनुसार। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है।